नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे आप सभी? आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि पूरा वीडियो देखें। वीडियो में कुछ टेक्निकल चीज़ होती है जो वीडियो के लास्ट में पूछी जाती है। उस प्रश्न का जवाब आप देंगे तभी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। साथ ही आपको वीडियो को लाइक करके तब कमेंट करना। मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। आप लोग 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट का होगा। तो 12 मिनट बहुत बड़ा नहीं है। अगर इतनी जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति जो परेशान है, जिसकी लाइफ में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, जिसके रोजी रोजगार में प्रॉब्लम है, जो व्यापार नहीं कर सकता, जो पैसे से तंग है, उसको हम गाइड कैसे करेंगे, उसके चार्ट को देख करके उसके प्रश्नों को उत्तर कैसे देंगे। ठीक है। तो कुंदन जी ने प्रश्न पूछा है कि भाई मेरे पास जॉब भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और लव लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है। लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। एज भी इनकी 30 के आसपास हो चुकी है। ठीक है। 31 के आसपास। अब बात करते हैं कि इनका चार्ट ले लेते हैं। 7/5/1992, 2:05 AM और बिहार का जन्म है इनका। ठीक है। चार्ट को डिटेल हमने देखी, आपके सामने दे दिया। ये चार्ट बन के तैयार हो गया। और लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली किसकी है? कुंदन जी की है। लग्न में कौन सा प्लेनेट है? कोई भी प्लेनेट नहीं है। और लग्न का लॉर्ड कौन है? शनि है। ठीक है। कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो अपने से 12वें भाव में बैठा है। ठीक है तो अपनी राशि में ही है, तो अपने राशि में ही, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जब लग्न लॉर्ड 12वें भाव में चला जाए, हालांकि वो अपनी राशि में है, लेकिन वो खर्च ज़्यादा करता है। उसका वो जो भी निर्णय लेता है वो गलत साबित होते हैं। क्या होते हैं? गलत साबित होते हैं। लाइफ में जितने भी निर्णय होते हैं वो चाहे जितना भी सोच विचार कर ले, लेकिन वो निर्णय गलत ही साबित होते हैं। ऐसा देखा जाता है। अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर देता है। ठीक है। ऐसे लोग सक्सेस तभी होते हैं जब अपने अपने घर को छोड़ देते हैं। ठीक है। जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उस स्थान को छोड़ देते हैं, तभी उनकी लाइफ में सफलता मिलती है। पहला। दूसरा तरीका कैसे देखने का है? जन्मभूमि का कारक कौन सा होता है? 4th प्लेनेट होता है। ठीक है। जहाँ का लॉर्ड शुक्र है, वो भी देखें अपने से 12 में चला गया, एक भाव पीछे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? जन्मभूमि को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है। तभी वो सक्सेस पाएंगे। अब वो विदेश भी जा सकते हैं, अपने देश में भी रह सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप वो रहें वहाँ से, बिहार से आप दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आप बंगलौर चले जाइए, तभी सक्सेस होंगे। अगर आप बिहार में हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। पहली बात, लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, माता पिता का त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप महीने 2 महीने 6 महीने साल में एक बार चले जाइए मिलने के लिए, लेकिन आपको रोजी रोजगार के लिए आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। समझ गए आप लोग? अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं होगा। लव मैरिज के लिए होता है 5th भाव, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, और 7th भाव, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। तो बुध इसका स्वामी है 5म भाव का, और 7म भाव का सूर्य स्वामी है। दोनों आपस में साथ में नहीं बैठे हुए हैं, है ना। तो लव रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, लव मैरिज दिख रहा है। एक तरह से देखा जाए तो नहीं दिख रहा। ठीक है। लेकिन हम होगा ये कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। शनि जो है लग्न लॉर्ड है, जो बुध को देख रहा है, मतलब लग्न का स्वामी 5th के स्वामी को देख रहा है, तो प्रेम संबंध होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हम और तीसरे तरीके से देखते हैं। राहु आपका बैठा है 11th भाव में, केतु बैठा है 5th भाव में। ठीक है।
तो 5-11 का संबंध बन गया, यहाँ भी प्रेम संबंध है और प्रेम में कुछ न कुछ पाने की इच्छा है और मिलने की संभावना है। ठीक है, और यही राहु आपकी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, सेवंत भाव में गुरु बैठ करके राहु को देख रहा है और राहु गुरु के ही घर में है, तो राहु किसका काम करेगा? गुरु का ही काम करेगा। तो गुरु बैठा सेवंत भाव में एक अच्छा विवाह कराएगा, एक सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी लाएगा। और कैसे लाएगा? प्रेम के द्वारा लाएगा। ठीक है, गुरु लग्न को देख रहा है और राहु को भी देख रहा है, और राहु पंचम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर एक प्रेम के द्वारा, लव अफेयर के द्वारा, लव रिलेशनशिप के बाद शादी होने के 99% चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न का जवाब था वो आपको दिया, पहला जो आपको एक गाइडलाइन देना था वो दिया कि आपको घर छोड़ना है। दूसरा, आपका लव मैरिज होगा, ये भी लगभग तय है। अब आप करें क्या? ठीक है, आपको करना क्या चाहिए कि आप किस क्षेत्र में जाएं। मुझे नहीं पता आपका एजुकेशन क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है तो टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहिए। उसके पीछे क्या है, कारण क्या है कि आपके 6 का स्वामी चंद्रमा है जो अपने से 12वें चला गया। ठीक है, 12वें चला गया, जो जॉब को छुड़वाने का कारण बनता है। जॉब मिलेगी छूटेगी, जॉब मिलेगी छूटेगी, तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता, प्राइवेट में ही होता है। लेकिन बार बार जॉब को चेंज करने के बाद से आपको लाभ भी मिलता है। ठीक है, तो फिर कहाँ होता है? ये प्राइवेट जॉब में होता है, या फिर अपना बिजनेस करते हैं, है ना, डेली, उसमें डेली कुछ न कुछ चेंज होता है ना। तो बिजनेस ही करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई कार्य जो आपके हाथ से रिलेटेड हो, जो आपका प्रोफेशन हो, है ना, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है, ऐसा कार्य करना चाहिए, टेक्निकल काम करना चाहिए। जैसे आप वेल्डर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कारपेंटर हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, जो उस कार्य को सही तरीके से करता है और टेक्निकल काम है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। जुपिटर 7वें भाव में बैठा, जो रोजी रोजगार का कारक है, वो 11वें भाव को देख रहा है और 3rd भाव को देख रहा है। ठीक है, और वहाँ पर भाग्येश शुक्र भी बैठा हुआ है। तो जब आप अपना काम करेंगे, कोई रोजगार, कोई टेक्निकल काम सीख करके करेंगे, तो फिर आप सक्सेस होंगे। ठीक है, तो आपको कोई काम सीखना चाहिए। अगर आप ITI नहीं हैं, आप पॉलिटेक्निक नहीं हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, अगर आप हैं तो उस कार्य को अपना कार्य बना करके शुरू करें। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कौशल विकास योजना के तहत अभी भी 35 साल की उम्र तक सरकार लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। आप मोबाइल खोलिए, उस पर वेबसाइट पे जाइए, कौशल विकास योजना पे, आप देखिए आपके एरिया में कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कौन सा ट्रेनिंग आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए। 6 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का, और फिर आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जॉब मिल जाएगी। कुछ दिनों तक जॉब कीजिए और फिर गवर्नमेंट से हेल्प भी मिलता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है, उसके हिसाब से आप अपना शॉप भी खोल सकते हैं और फिर साथ साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब कैसे करना है वो आपको देखना है, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ आपको। चौथा, आपको क्या और उपाय, ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं। अब आप पाएंगे कि शनि जो है अपने से 12वें भाव में बैठा है, तो अपने राशि में, लेकिन लग्नेश 12वें में चला गया, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसको हम क्या करेंगे, किस उपाय के द्वारा इसको लग्न में ला सकते हैं ताकि इसका संबंध सेवंत से भी बन जाए, है ना। तो लव लाइफ और अच्छी हो जाएगी, मैरिड लाइफ और अच्छी हो जाएगी। और शनि का प्रभाव, शनि का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता। ठीक है,
बहुत सारे योग इसमें बने हुए जो मैंने बता रहा हूँ। इसमें 2 प्लेनेट जो है, एक प्लेनेट उच्च का भी है, सूर्य उच्च का भी है, और शनि अपनी राशि का बैठा हुआ है। ठीक है, एक प्लेनेट नीच का भी है, बुध, है ना। और चंद्रमा यहाँ पे मिथुन राशि का है, जो तो आप बार बार अपने वक्तव्य को जो आप कहते हैं उससे पलट जाते हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप कोई भी वादा करते हैं तो उस पर कायम रहे, पलटे नहीं, है ना। क्योंकि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए समस्या आती है इस कारण से। अब चलिए उपाय बताता हूँ आपको। उपाय ये करना है, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है, वहाँ पर भगवान की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, और एक धूप बत्ती जलानी है। दीपक जला सकते हैं, दीपक जलाइए, दीपक जलाइए और धूप बत्ती जलाइए। दीपक आपको सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी के तेल का, कोई भी जला सकते हैं। ठीक है, धूप बत्ती जलानी है। धूप जब तक दीपक जले जलता रहे, धूप भी जलाना है। धूप जब तक जले तब तक आपको वहाँ बैठ करके और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझे मेरी इच्छा पूर्ति करें, और उसके लिए भगवान का मंत्र जप करना है। ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। और मेरा यह है कि आप शनि के बीज मंत्र जपें। ठीक है, शनि का बीज मंत्र जपें। शनि की दशा चल रही है, ओम प्राम प्रीम प्रौम श शनिश्चराय नमः। दशा किस, हाँ, शनि की दशा चल रही है, तो ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः। इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। ठीक है, जब तक वो धूप जलता है तब तक आपको मंत्र जप करना है। ठीक है, और फिर आपको जब धूप जल जाए, फिर उस धूप को उठाना है और अपने माथे पर तिलक करना है। ठीक है, माथे पर तिलक करना है और फिर वापस आ जाना है। कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलती आपसे हो, पूजा पाठ में उसके लिए क्षमा मांगना है, और क्षमा मांग करके फिर वापस आ जाना। ये आप अगर कर सकें तो प्रत्येक शनिवार कीजिए, और हो सके तो रोज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप मंदिर जा सकते हैं सुबह सुबह उठ करके आधे घंटे के लिए, तो आप मंदिर जाएं, वहाँ बैठें, पूजा करें और फिर वापस आ जाएं। अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन करें, केवल शनिवार को कर सकते हैं तो शनिवार को करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है, गैप नहीं करना, शनिवार को ज़रूर करना है। तो ये किसी दिन गैप हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शनिवार को गैप नहीं करना। ठीक है, तो ये आप करते रहें, इससे आपको देखें चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप ज़रूर मुझसे बात करना चाहेंगे, और आपको एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देर किस बात की, आज शनिवार है, शुरुआत कीजिए। नहीं शनि आज कर सकते तो अगले शनिवार से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए बस, आपके लिए बस इतना ही सलाह है। दूसरी कुंडली हम लेते हैं। इन्होंने अपना नाम कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो विद्वान लोग हैं, नाम बताने में शर्म आती है। चलिए, शायद मैं देखने में गलती कर रहा हूँ, एक बार दोबारा चेक करते हैं। महेश विश्वकर्मा। ठीक है, महेश विश्वकर्मा जी नाम दिया इन्होंने, और डेट ऑफ बर्थ बताया 5/12/1991। एक 30 AM मंदसौर। अब इनका प्रश्न जो है, इन्होंने उत्तर भी दिया, हमारे जो भी प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर भी दिया। आप लोग भी जब तक उत्तर नहीं देंगे तब तक आपके प्रश्न को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि शादी कब होगी, पत्नी कैसी मिलेगी, दूसरा मेरा मकान कब बनेगा, न्यू मकान कब बनेगा। यहाँ पर न्यू मकान कई तरीके से बनते हैं। बनने का मतलब, मकान एक होता है कि हमारे पास ज़मीन है और हमने उस पर मकान बनाना है। ठीक है, एक होता है कि हमें मकान खरीदना है, ज़मीन भी खरीदनी है और उस पर मकान बनाना है। एक होता है कि अपना फ्लैट व्लैट बनाए खरीद लेना है। तो ये मकान बनाने की बात कर रहे हैं तो अपनी ज़मीन पर बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर ज़मीन खरीद कर बनाने की बात कर रहे हैं।
इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ये जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया सकता है ना। तो पहले प्रश्न को हम लेते हैं, और शादी कब होगी और पत्नी कैसी मिलेगी। ये चार्ट है महेश विश्वकर्मा जी का, और कन्या लग्न है। इसका स्वामी जो है थर्ड भाव में बैठा है। इसका मतलब होता है कि इनको बहुत मेहनत से पैसा कमाना पड़ेगा, मतलब जितना मेहनत करेंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। इनको लाभ करेंगे 100%, पैसा मिलेगा उसका, मजदूरी मिलेगी 0.25%, हाफ, है ना। तो हमेशा ये खींचते रहेंगे, परेशानी रहेंगे कि मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा। ठीक है। अब जहाँ तक इन्होंने पूछा है कि मेरी शादी कब होगी, तो मैं कहूँगा कि दशा भी चल रही है शुक्र की, और दारा कारक प्लेनेट भी शुक्र है जो सबसे कम डिग्री का होता है। अंतरदशा चल रही है मंगल की, जिसमें शादी नहीं होगी। फिर चलेगी राहु की जो 2027 तक है, और फिर गुरु की जो है अक्टूबर से लेकर के और फरवरी 2025 तक गुरु की प्रत्यन दशा है। तो शुक्र राहु गुरु, शुक्र में निगेटिविटी नहीं है, राहु में मंगल में शादी कराने की क्षमता नहीं थी, चंद्रमा में नहीं है, सूर्य में नहीं है, और तीनों में नहीं था। तो अब राहु की अंतरदशा में शादी होगी। इसमें 27 एक्टिव है। इसके बाद से गुरु आ गया, गुरु में भी एक्टिव है। तो गुरु राहु दोनों ठीक ठाक स्थिति में है, शादी करा सकते हैं। ठीक है। तो शुक्र राहु गुरु में शादी का पहला योग बन रहा है, जो आने वाले नवंबर में बन रहा है, और उसमें ट्रांजिट भी लग रहा है। कारण क्या है कि शुक्र इनका सेकंड भाव में है। ठीक है। ट्रांजिट को चेक कर लेते हैं। अभी देखिए गुरु मेष में है, उस समय वृषभ में रहेगा, तो लग्न पे दृष्टि रहेगी, और वक्री होगा नवंबर में, तो फिर सेकंड भाव पे भी दृष्टि रहेगी। शनि अभी बैठा है 6 भाव में, ये भी वक्री रहेगा, तो 7 भाव पे प्रभाव रहेगा और सेकंड पे भी रहेगा। तो उस समय शादी का पूरा योग बन रहा है। 1 साल बाद आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं, अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में। ठीक है। उस समय शादी फिक्स होगी और शादी हो जाएगी। मकान का जो योग बनता है वो मेरे हिसाब से गुरु की प्रत्यन दशा में बनेगा, अंतरदशा में बनेगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, गुरु की अंतरदशा में बनेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 4th भाव का स्वामी है। ठीक है। 4th भाव का स्वामी है, और 4th भाव पर उसकी दृष्टि भी बनी हुई है। तो जुपिटर में जब राहु की प्रत्यन दशा आएगी, राहु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यन दशा आएगी, शुक्र गुरु राहु, तब जाकर के आपके मकान बनने के योग बनते हैं। ठीक है। लेकिन वो डिटेल में जब चर्चा करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, आमने सामने बैठते, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है। एक बार मैं दोबारा क्लियर चेक कर लेता हूँ। राहु में 4/12 है, 4/11 नहीं है। चलिए, जुपिटर में 4/12 है, 4 ये राहु आ रहा है यहाँ पे। शनि में आपके 4 नहीं है, बुध में 4 है, और केतु में 4 है। 4/11 कहीं दिख नहीं रहा। तो मकान पे खर्चा तो दिख रहा, कहीं बीच में फंस जाए ना, मकान स्टार्ट होने के बाद फंस ना जाए बीच में, है ना, रुक जाए, ये समस्या दिख रही है। बिगाड़ेगा काम को, मतलब मकान बनेगा फिर बीच में रुक जाएगा, है ना, इस तरह की समस्या दिख रही है। इसमें खूब सारे उपाय की ज़रूरत है, लेकिन वो जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। डिटेल में जब तक बात नहीं होगी आपसे कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कुछ है, वो उस तरह से समझिए, इस तरह से होता है।
कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के सामने बताए बुखार मुझे हुआ है तो वो एक दवा दे देगा। जब आप किसी को भेजेंगे ना तो बुखार हुआ दवा दे दो तो नॉर्मल सा पैरास्टामॉल दे देते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके चेक होता है भाई आपको फीवर किस प्रकार का है, कितने दिन से फीवर आ रहा है और सिम्टम क्या है आपके शरीर के। फिर वो चेक किया जाता है, उसका टेस्ट कराया जाता है, फिर क्लियर पता चलता है कहाँ प्रॉब्लम है। फिर उसके हिसाब से जब दवा दी जाती है तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है ना। नॉर्मल में तो पैरास्टामॉल से बुखार उतरेगा फिर चढ़ जाएगा, क्योंकि सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं किया गया, क्योंकि समस्या का पता नहीं है। तो वो डिटेल में ही बात में करके पता चलेगी। लेकिन आप जब शादी हो जाएगी उसके बाद से आप मकान के लिए, अभी तो मकान में प्रॉब्लम है, बाद में बात कीजिएगा 1 साल बाद, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे जब मकान बनाने की बात होगी। ठीक है, तो चर्चा कर लेंगे। अभी कोई उपचार की ज़रूरत है कि नहीं आपको, तो देखा जाए कि तो शुक्र की दशा चल रही, शुक्र में कोई प्रॉब्लम है नहीं, राहु में भी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही, गुरु में भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा। लग्न कुंडली से देखा जाए तो लग्नेश जो है 12वें भाव में बैठा है, जो 4th भाव का स्वामी है। तो केंद्र का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाता है तो थोड़ी सी समस्या रहती है मैरिड लाइफ में। आपको करना यह है कि आपको पीला हल्दी लेना है, नहीं हल्दी लेना है, पीला तो होता ही है वो, या पीला सिंदूर लेना है, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। हल्दी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको किसी भी मंदिर में जाना है और भगवान को, किसी भी भगवान को जिसको आप पसंद करते हैं, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, है ना, भगवान शिव को, किसी को भी आप हल्दी चढ़ाइए और वहाँ बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का पाठ कीजिए। ठीक है, कम से कम 108 बार मंत्र का जप कीजिए, जितना देर आप कर सकते हैं कीजिए। और फिर जो हल्दी आपने लगाया है उस हल्दी को दोबारा आप अपने माथे पर लगा लीजिए। भगवान वहाँ जहाँ पे आप लगाया वहाँ पे हल्का सा टच कीजिए, हल्दी आपके हाथ में दोबारा लग जाएगा और फिर आपको अपने माथे पर जहाँ टीका लगाते हैं वहाँ पे आपको लगा लेना है। ठीक है, इससे जो है ये जुपिटर जो आपके लग्न में एक्टिव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। ये शुरुआत आपको गुरुवार से करनी है और प्रतिदिन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुवार को ज़रूर करना है और करते रहना है पूरी लाइफ, अगर कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो लग्न में जब तक गुरु नहीं आएगा तब तक आपका भला नहीं होगा। लाइफ में समस्याएं बनी हुई हैं, आप परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगेगा कि आप फंस गए हैं, है ना। जैसे होता है ना कि आप एक तालाब में फंस गए, बाहर नहीं निकल पा रहे, आप कीचड़ में फंस गए, बाहर नहीं निकल पा रहे, आप छटपटाते रहेंगे, है ना। जैसे कहते हैं कि भाई एक आत्मा नरक में फंस जाती है ना, कि मैं कहाँ जाऊँ। वो इतना परेशान रहता है, उसे कुछ सोचता ही नहीं मैं बाहर कैसे निकलूँ, बाहर निकलने की सोचता ही नहीं, वो उसे कुछ समझ में नहीं आता, अपनी परेशानियों को ही जूझता रहता है, यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है। वैसे ही जो है आप फंस चुके हैं और इस लाइफ में आकर के, और आप छटपटा रहे हैं और पूरी लाइफ कहीं की समस्या से आप जूझते रहेंगे जब तक आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, है ना। तो चलिए, जो एक सामान्य सा ट्रीटमेंट था जो हज़ारों पे भारी पड़ने वाला है, अगर आप इसको करते हैं निश्चित रूप से आपको एक रास्ता था दिखेगा, है ना। आपको अच्छा लगे तो फिर आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और 2 चार्ट पे हमने आज चर्चा किया। आपको ये बताना है कि दोनों लोगों को, जो भी चार्ट हमने चर्चा किया, दोनों लोगों पे हमने किस उपाय पे चर्चा किया, है ना। पहले उपाय में हमने एक विशेष चीज़ का नाम लिया है जो मंदिर में चढ़ाना है, जलाना है, दूसरे में चढ़ाना है। ठीक है, तो और उसको फिर यूज करना अपने माथे पर। तो दोनों में क्या चीज़ का यूज किया मैंने, है ना। थोड़ा सा उत्तर लंबा हो सकता है लेकिन 1-2 लाइन में हो जाएगा कि दोनों उपायों में हमने क्या क्या चर्चा किया, किसके बारे में बात किया, है ना। अगर आप डिटेल में समझा सकते हैं, मतलब 2 लाइन में बता सकते हैं कि भाई उसमें हमने ये, तो फिर आप उत्तर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा और सीखने को बहुत मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को जो कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए, इसको पूरा देख करके प्रश्न का उत्तर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं कंसीडर नहीं करता आप लोगों के चार्ट पे। ठीक है, चलिए।
धन्यवाद।